आज के व्लॉग में आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक क्यों मुअत्तल कर दी और अब वो यौम तशक्कर क्यों मनाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये क्यों कह दिया कि मैं बल्कि पूरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। और साथ साथ इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ भी कल किया तर्जुमानों की महफिल में कि मैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस्लामाबाद जाना चाहता था, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि मुझे गिरफ़्तार करने वाले हैं, तो फिर मैं मोटरवे के ज़रिए आया ताकि मुझे मेरी गिरफ़्तारी ना हो सके। एक तरफ जेल भरो तहरीक है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल से बचने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। हम आज के व्लॉग में सब कुछ आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने बड़े जज्बे के साथ जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया था और इनका ये कहना था कि पूरा पाकिस्तान जेलों के अंदर चला जाएगा, जेलों के अंदर जगह नहीं बचेगी। लेकिन जो ही ये तहरीक शुरू हुई तो ये पहले दिन ही ठुस हो गए। यानी लाहौर जैसे शहर में जिसकी आबादी 1,60,00,000 है, वहाँ सिर्फ 80 या 81 लोगों ने गिरफ्तारी दी और बाकी सब तस्वीरें खिंचवा के वी का निशान बना के गायब हो गए। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात भी है कि जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा, जो वलीद इकबाल साहब की वालदा हैं और वलीद इकबाल साहब सेनेटर हैं पीटीआई के, उनकी वालदा ने यह कहा, जो खुद जस्टिस रही हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बेटे को रोकती रही। मैंने उससे कहा कि जेल ना जाओ, क्योंकि ये कैसी जेल भरो तहरीक है कि लीडर घर में बैठा हुआ है और तुम सब लोगों को जेल भिजवाया जा रहा है। यानी अब वालदाएँ जो हैं उनकी तरफ से भी इसके बारे में रिस्पांस आ गया। और ये शायद दुनिया की वाहिद जेल भरो तहरीक थी जिसमें लीडर जेल से बचता रहा और बाकी सब लोगों को कहता रहा कि जा बच्चा जेल चले जा। और उसमें से कुछ लोग चले गए जो ज़्यादा समझदार निकले, उन्होंने जेल को हाथ भी नहीं लगाया, वो उस तरफ वैन की तरफ भी नहीं गए, वो दूर से तस्वीरें खिंचवा के वहाँ से फ़रार होते चले गए। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब का कल भी ये दावा था कि अभी हमने इस तहरीक को ज़िलों तक लेके जाना था और पूरा पाकिस्तान तैयार था जेलों में जाने के लिए। अब वो पाकिस्तान कहाँ था जो जेलों में जाना चाहता था? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ इमरान खान साहब की 9 साल हुकूमत रही है, वहाँ से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। बलूचिस्तान से गिरफ्तारी नहीं हुई, कराची से गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसके साथ साथ लाहौर में आप देख लें कितना एक लाहौर बाहर निकला, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई। बस इस सारे काम में वो सब लोग जो इमरान खान साहब पे एतमाद करके वो फंस गए। शाह महमूद कुरैशी साहब जो सख्त दलील हैं और उनकी जो बीमारी है जिसका उन्होंने इजहार भी किया, उन्होंने कहा कि उसमें इजाफा भी हो सकता है, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। असद उमर साहब जेल में बैठे हुए हैं, वलीद इकबाल साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उमर चीमा साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं और उनकी हालत भी ख़राब है और उनकी दाढ़ में बहुत दर्द हुआ जिसकी बड़ी उनको तकलीफ थी। और इसके साथ साथ और कुछ लोग जिन्होंने इमरान खान साहब की बात पर यकीन किया वो सब फंस गए। लेकिन इमरान खान साहब और उनके कुछ साथी जो बड़े ही समझदार थे, जिसमें परवेज़ खटक साहब शामिल है, जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, जिसमें इमरान खान साहब खुद शामिल हैं, जिसमें इमरान इस्माइल साहब शामिल हैं, और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोग और 2 उनके जो चीफ मिनिस्टर जो इक़्तिदार को इंजॉय करते रहे, और एक साहब तो उनको वसीम प्लस भी कहते थे, वो भी, यानी उस्मान बुज़दार साहब भी, खबर मजाल है जो वो जेल के करीब पहुँचे हों या वो वैन के करीब भी पहुँचे हों। और महमूद खान साहब जो वहाँ पे 4 साल खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर हैं, आपने उनकी शक्ल तक नहीं देखी होगी किसी जगह कि वो किसी गीली जगह पे पाँव भी रखते हुए नज़र आते। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना है कि हमारी ये तहरीक बड़ी ज़बरदस्त रहे और इसके बड़े नताइज निकले और पूरी दुनिया के मीडिया को पता चला कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक ऐसी पार्टी भी है जिसके वर्कर्स जेल जाने के लिए तैयार बैठे। तो जब वो कह रहे हैं तो मैं इसको मान लेता हूँ कि बड़ी कामयाब तहरीक थी। गो इस कामयाब तहरीक के बाद अब वो तमाम लोग जिन्होंने एजाजी तौर पे जेल जाना पसंद किया था वो सब अपनी ज़मानतें करवाना चाहते हैं। और इमरान खान साहब इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये तो सियासी कैदी थे जी, अब इनके साथ जो सलूक हो रहा है वो बड़ा बुरा हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने कल अपने सियासी कैदियों के बारे में क्या कहा था, आप ये मुलाहिजा कर लें कि एक तरफ इमरान खान साहब सबको कह रहे हैं जेल जाएं और बाकी जो जेल की अब सख्तियाँ हैं उस पर इमरान खान साहब को बहुत एतराज़ है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे साथियों को फूलों के बेड पे रखना चाहिए था, उनको पीसी होटल से या सरीना होटल से नाश्ता मंगवा के देना चाहिए था, और उनके लिए अगर जेल के 5 स्टार कमरे बन जाते तो वो बहुत ही अच्छा होता, और बाकी भी सारी सहूलतें उनको देनी चाहिए थी क्योंकि वो सियासी कैदी हैं और ख़ुद उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। इमरान खान साहब ने जेल के बारे में कहा क्या है, आप ये भी मुलाहिजा कर लीजिए। हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स ये जा रहे हैं, हम सियासी प्रिजनर, कोई मुजरिम नहीं है, लेकिन जेलों में ऐसे रख रहे हैं जैसे कि कोई दहशतगर्द आ गए या कोई डाकू आ गए या क्रिमिनल्स आ गए, उस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन उससे कोई डरा नहीं है। लोगों का
हर शहर में और ज्यादा लोग तैयार हो गए जेल में जाने के लिए। और मैंने तो अभी कॉल देनी थी सारे पाकिस्तान के लिए, अगर ये इलेक्शंस ना करवाते तो मेरा अगला था कि एक दिन मैंने सारे पाकिस्तान को कॉल देनी थी, सब हम जाके जेल भर दें। अब सवाल यह है कि इतनी शानदार जेल भरो तहरीक जो है वो इमरान खान साहब ने मुअत्तल क्यों कर दी? सर सीधी बात है कि लोग नहीं निकल रहे थे, लोग कुर्बानी नहीं देना चाहते थे। ये एक ऐसी पार्टी है जो चूरी खाने वाले मजनू हैं, जिसमें ये सब इक़्तिदार का फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं, ये सब पॉपुलर भी होना चाहते हैं। इन सब के घरों से कुछ 14-14 करोड़ रुपए भी निकलने चाहिए, जैसे अब्दुल हई दस्ती साहब के घर में निकला है। और बहुत सारे लोग हैं, 110 लोगों की लिस्ट है जिनके घरों से अनकरीब पैसे निकलने शुरू होने वाले हैं, और उसमें ये सब खुश हैं। लेकिन जहाँ पे कुर्बानी देनी पड़े, जहाँ पे फेंटा खाना पड़े, जहाँ पे जेल बर्दाश्त करनी पड़े, जहाँ पे केस बर्दाश्त करने पड़े, वो ज़ाहिर है उसके लिए ये पार्टी तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब ने बड़ी जल्दी रीड कर लिया कि मेरी ये तहरीक कामयाब नहीं होगी, लिहाजा उन्होंने एक खूबसूरत सा मोड़ दे के कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा मुतालबा मान चुकी है और अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो हम जेल भरो तहरीक को मुअत्तल कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और अब मैं अपने तमाम वर्कर से कहता हूं कि यौम तशक्कर मनाएं, और उसके बाद हफ्ते को जो मैं तकरीर करूंगा उसे सुने, और उसके बाद हर ज़िले के अंदर हम इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने एक खूबसूरत टर्न दिया और उसके बाद हस्बे मामूल उन्होंने एक नई तहरीक का आगाज़ कर दिया। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इमरान खान साहब ने कल एक बड़ा ज़बरदस्त दावा किया और ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा। यानी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और उस पर कंट्रोवर्सी डेवलप हुई, तो इमरान खान साहब ने दावा किया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, खड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम अदारा है, सबके फ़र्ज़ है कि वो अपनी इस सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करें। लेकिन सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब सिर्फ 3 जजेस, वो 3 जजेस जिन्होंने इनके हक़ में फ़ैसला दिया है, क्या सिर्फ उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं जिसमें सिर्फ 3 जजेस हैं, या फिर ये उन तमाम जजेस के पीछे भी खड़े हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब की बात से या इनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया? क्या ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पीछे भी खड़े हैं जिनके खिलाफ इन्होंने अपनी हुकूमत में रेफरेंस दायर कर दिया था? क्या ये जस्टिस अतर मीनल्लाह साहब के साथ भी खड़े हैं कि जिन्होंने इस बेंच को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया था? क्या ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ भी खड़े हैं कि जिन्होंने इख्तलाफ किया सारे फैसले से, उन्होंने कहा गलत है? और क्या ये जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ भी खड़े हैं जिनका ज़ाहिर है मौक़िफ़ पूरी दुनिया को पता है? और क्या ये सरदार तारिक साहब के साथ भी खड़े हैं जो ये कहते हैं कि ज़्यादती है और हम इस सुप्रीम कोर्ट के इस जसारत को या इस किस्म के फ़ैसलों को तस्लीम नहीं करते? तो ये फरमा दें कि क्या वो सारे जजेस जो आपसे इख्तलाफ कर रहे हैं, क्या आप उनके पीछे भी खड़े हैं, या आपने उनको सबको अलग कर दिया है और आप सिर्फ 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट समझ रहे हैं? और आपका ये कहना है कि 3 ये जजेस और 2 और जजेस जो इस बेंच का हिस्सा नहीं बने थे, जिसमें मुज़ाहिर अली नकवी साहब शामिल हैं और एजाजुल एहसन साहब शामिल हैं, कि आप सिर्फ इन 5 जजेस के साथ खड़े हैं। मुझे यूँ महसूस होता है कि इमरान खान सिर्फ 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं और बाकी वो जजेस जो इनसे इख्तलाफ करते हैं या जो इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है, या जिन्हें यह महसूस होता है कि हम आइन से तजावज़ कर रहे हैं, कानून से तजावज़ कर रहे हैं, इमरान खान साहब उनके पीछे नहीं खड़े। अगर ये खड़े हैं तो फिर इन्हें मानना पड़ेगा कि इन्होंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के साथ बड़ी ज़्यादती की थी जब इनकी गवर्नमेंट थे, और इन्हें यह मानना पड़ेगा कि सरदार तारिक साहब के खिलाफ जो ट्रोलिंग होती रही वो इन्होंने गलत की, और ये भी मानना पड़ेगा कि वो तमाम जजेस जो हुकूमत या जब इनकी हुकूमत थी वो या अब इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, और इनके खिलाफ जो इनके लोग जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी गलती है, वो भी ज़्यादती है। तो एक सवाल ये है कि आप किस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं? यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल जब ये फैसला आ रहा था तो इमरान खान साहब अपने तर्जुमानों के साथ खिताब कर रहे थे। उस वक्त उनके तर्जुमान बैठे हुए थे। ये पहली पार्टी है कि जिसने कुछ 40 एक तर्जुमान क्रिएट किए हैं जिनसे इमरान खान साहब रोज़ाना मिलते हैं, और उन सबको नैरेटिव दिया जाता है कि आप जाके आपने ये बात कर रहे हैं। तो उनकी जो किरदार साजी है, इमरान खान साहब वो रोज़ फरमाते हैं या हर तीसरे दिन फरमाते हैं। तो वहाँ तर्जुमानों के सामने उन्होंने एक दिलचस्प इंकशाफ किया। इमरान खान साहब का ये कहना था कि जब मैं हाई कोर्ट जा रहा था, सेशन कोर्ट जा रहा था इस्लामाबाद, तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचूँ, मैं नूर ख़ान एयर बेस पे उतरूँ और वहाँ से गाड़ी लेके हम कोर्ट चले जाएँ। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि मुझे ये पता चला कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने तैयारी कर ली है कि जब मेरा हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतरेगा तो गवर्नमेंट मुझे गिरफ़्तार कर लेगी। तो मैंने फिर गिरफ़्तारी से बचने के लिए मोटरवे का रास्ता इख्तियार किया, और अगर मैं मोटरवे का रास्ता इख्तियार ना करता
तो इस्लामाबाद में मुझे गिरफ्तार कर लिया जाना था। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो आप जेल भरो तहरीक चला लें और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को बदलने के लिए, एक हकीकी आज़ादी के लिए जेल भरनी चाहिए, लेकिन खुद आप ऐसी जगह पे पाँव भी नहीं रख रहे जहां आपको ख़तरा है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकते हैं। तो ये कैसी जेल भरो तहरीक थी कि लीडर हर उस जगह से बचने की कोशिश कर रहा है जहां पे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और अपने वर्कर्स को कह रहा है कि जाएं दौड़ के आप पुलिस वैन्स के अंदर दाखिल हो जाएं और फिर आप बाकी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजारें, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी के लिए ज़रूरी है। अब सवाल ये कि क्या ये हकीकी आज़ादी सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए है? क्या ये हकीकी आज़ादी सिर्फ असद उमर साहब लेकर आएंगे? क्या ये हकीकी आज़ादी वलीद इकबाल साहब लेकर आएंगे? क्या ये हकीकी आज़ादी उमर चीमा साहब की जिम्मेदारी बन गई? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनते। और ये वो सवाल हैं जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब से पूछने की जसारत कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि जेल भरो तहरीक इमरान खान साहब की वजह से नाकाम हुई और इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, ये हर उस कोर्ट से अवॉइड करेंगे जहां ये जाएं और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और ये जब भी अदालत जाएंगे, जब भी अपने घर से बाहर निकलेंगे, तो इसी तरह 3-4-5 हज़ार वर्कर्स के नरगे में उनके साथ ये बाहर निकलेंगे ताकि इनको गिरफ्तार न किया जा सके। तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मुल्क को नहीं चलने देना, सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देना और साथ साथ अपने आप को गिरफ्तारी से भी बचा के रखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल जब तर्जमानों का इजलास हुआ था तो उस इजलास में इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद IMF और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। और उनका ये कहना था कि मुझे ख़तरा है कि ये गवर्नमेंट IMF से मुज़ाकरात को दरमियान में छोड़ के भाग जाएगी और उसके बाद नया क्राइसिस, नया बहरान पैदा हो जाएगा। यानी आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों या ये रियासत मजबूत हो जाए और ये जो क्राइसिस है माशी, उससे पाकिस्तान निकल जाए। लिहाजा हर वो काम किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान मज़ीद गिरदाब में फंस सकता है। तो अगर तो आपका ये अपना मुल्क है और अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क चले, तो फिर आप कम से कम ये IMF के मुज़ाकरात तो होने दें। कम से कम आप कोई ऐसी ब्रीदिंग स्पेस तो क्रिएट होने दें कि जिससे लोग सांस ले सकें, क्योंकि जब ये कमज़ोर स्टेट आपके पास आएगी तो फिर आप इसको नहीं चला सकेंगे। मेरा ये दावा है कि अगर इमरान खान साहब को मौका मिल जाए, इक़्तिदार में वापस आएँ, तो आप यकीन करें कि 6 महीने के बाद ये सारा यूफोरिया, ये जो सारी पॉपुलैरिटी है, ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब जो क्राइसिस पैदा करेंगे, आप उसके बाद इस क्राइसिस को भूल जाएंगे। आपको ये गवर्नमेंट जो आज आपको बुरी लग रही है और हम सबको बुरी लग रही है, ये आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब इस क्राइसिस को बढ़ा के इसके साथ साथ इंतकाम भी शुरू कर दें। तो जब इंतकाम का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जेलों में लोगों को डाला जा रहा होगा, लोगों को उठा लिया जाएगा, लोगों के ऊपर केस बना दिए जाएंगे और उसके बाद उनको 90 दिन जेलों में रखा जाएगा, पूरा कानून बदल दिया जाएगा और फिर जो एक मार्शल लॉ, एक सिविल मार्शल लॉ लग जाएगा, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक ये क्राइसिस और उसके बाद आपने एक नया क्राइसिस पैदा कर दिया। तो फिर मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि 6 महीने से ज़्यादा इमरान खान साहब निकाल नहीं सकें, क्योंकि उससे पहले उन्होंने स्टेट इतनी कमज़ोर कर दी होगी कि इसके अंदर चलने की ताकत नहीं होगी। तो अगर आप इक़्तिदार में इमरान खान साहब वापस आना चाहते हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सेटलमेंट करें, आप किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं। आप बार बार अदलिया के ऊपर बोझ न डालें, वो पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुकी है, वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। आप सियासतदानों के साथ बैठें और इसका कुछ सियासी हल निकालें और सियासी हल निकाल के पहले स्टेट को मजबूत करें। स्टेट मजबूत तो होगी तो फिर ही आप इक़्तिदार हासिल कर सकेंगे, फिर ही आप पाकिस्तान चला सकेंगे। और अगर स्टेट कमज़ोर हो गई तो एक टूटी हुई कश्ती में मल्लाह कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो जाए, मल्लाह कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, उस कश्ती ने मल्लाह के साथ ही डूबना होता है। तो आप अगर खुद को बचाना चाहते हैं तो मुल्क को बचाएं, फिर ही आप बच सकेंगे।